हाय एवरीवन, मैं चेतन यादव स्वागत करता हूं आपका हमारे यूट्यूब चैनल स्टेट फास्ट इंग्लिश क्लब पे। और आज हम सीखने वाले हैं बड़ा इंटरेस्टिंग टॉपिक, बेसिक लेवल का यूज ऑफ विल हैव प्लस नो वर्ब। यूज ऑफ विल हैव प्लस नो वर्ब। इसके पहले हम यूज ऑफ हैव नो वर्ब और हैड नो वर्ब का यूज हम सीख चुके हैं, जिसमें हमने बात करी थी पोजीशंस के बारे में। तो गाइस, विल हैव प्लस नो वर्ब यूज होता है टू टॉक अबाउट आवर फ्यूचर पोजीशन। वो चीजें जो फ्यूचर में हमारे पास होगी, इसका डेफिनेशन होगा द थिंग्स दैट यू विल हैव इन फ्यूचर। वो चीजें जो आपके पास इन फ्यूचर होगी, भले आज नहीं है, आज आपके पास कार नहीं है, बट इन फ्यूचर जरूर आपके पास कार होगी। आज आपके पास मान लो बंगलो नहीं है, तो डेफिनेटली आपके पास जरूर बंगलो होगा वंस यू विल बी अचीविंग सक्सेस। तो वो चीजें जो आपके पास इन फ्यूचर होगी, उसके लिए हम यूज करते हैं विल हैव प्लस नो वर्ब का। रिमेंबर, ध्यान रखिए, इसमें नो वर्ब का यूज होता है, वर्ब का यूज नहीं होता है। स्ट्रक्चर आर यू दे वी ही शी इट और एनी नेम, सारे सब्जेक्ट के साथ हम यूज करते हैं विल हैव प्लस नो वर्ब। विल हैव प्लस नो वर्ब। सेंटेंस बनेंगे द थिंग्स दैट आई विल हैव, यू विल हैव, दे विल हैव, वी विल हैव, ही विल हैव, शी विल हैव। सारे सब्जेक्ट के साथ इस विल हैव प्लस नो वर्ब का यूज होगा। यहाँ पे विल हैव प्लस नो वर्ब, नो वर्ब का यूज करेंगे। एग्जाम्पल से समझते हैं। जैसे अगर कोई बोल रहा है टुडे आई हैव एन कार, आज तो मेरे पास कार नहीं है, बट इन फ्यूचर आई विल हैव कार, भविष्य में मेरे पास कार होगी। अगर मैं आपके बारे में बोलूं, अगर आप स्टूडेंट है अभी और आपके पास अभी बहुत सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज नहीं है, बट इन फ्यूचर यू विल हैव मेनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज, यू विल हैव मेनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज, आपके पास बहुत सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज होगी। जब आपके पास रिस्पॉन्सिबिलिटीज होगी तो डोंट वरी, यू विल हैव एबिलिटी टू फुलफिल इट, आपके पास एबिलिटी भी होगी फुलफिल करने की। व्हेन यू विल बी पेरेंट, जब आप पेरेंट बनेंगे, यू विल हैव मेनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज, आपके पास बहुत सारे रिस्पॉन्सिबिलिटीज होगी। बट डोंट वरी, यू विल हैव मच इमोशंस, आपके अंदर बहुत सारे इमोशंस भी होंगे। कोई स्टूडेंट है जो बोलता है कि आज तो मेरे पास पैसा नहीं है, बट व्हेन आई विल बी डूइंग जॉब, आई विल स्टार्ट वर्किंग समवेयर, सो आई विल हैव मनी, तो मेरे पास पैसा होगा। कोई कहता है कि मैं बहुत जल्द कार लाने वाला हूं, मतलब वेरी सुन आई विल हैव कार, वेरी सुन आई विल हैव कार। किसी को सरप्राइज गिफ्ट देना है, जैसे मान लो किसी का बर्थडे है, तो हम उसे बोल सकते हैं कि भाई मोबाइल मत खरीदना, क्योंकि वेरी सुन यू विल हैव मोबाइल, बहुत जल्दी तुम्हारे पास मोबाइल होगा। तो विल हैव प्लस नो वर्ब में हम यूज करते हैं वो चीजें जो हमारे पास इन फ्यूचर होगी। हम प्रेडिक्ट करते हैं, पॉसिबिलिटी शो करते हैं, अंदाजा लगाते हैं, फिर प्लान करते हैं कि हाँ ऐसा ऐसा यहाँ पर होगा। जैसे इंदौर में भी मेट्रो नहीं है, बट इंदौर विल हैव मेट्रो सून, इंदौर में बहुत जल्दी मेट्रो होगी। यहाँ पे हम पॉसिबिलिटी भी शो करते हैं। जैसे हम कंफर्म नहीं कि उसके पास, उसके जेब में 500 रुपए है या नहीं है, उसके पास 500 रुपए नहीं है या नहीं है, तो हम बोलते हैं हाँ उसके पास होंगे, ही विल हैव 500 रुपीज, ही विल हैव 500 रुपीज। तो जब हम पॉसिबिलिटी शो करते हैं, फ्यूचर प्लान बनाते हैं, वो चीजें जो हमारे पास इन फ्यूचर होगी, हम यूज करते हैं विल हैव प्लस नो वर्ब का। ये थे पॉजिटिव एग्जांपल्स। अब बनाते हैं नेगेटिव एग्जांपल। नेगेटिव एग्जांपल्स के लिए हम यूज करते हैं वॉन्ट हैव। वॉन्ट हैव, ये वॉन्ट विल नॉट का शॉर्ट फॉर्म है, तो विल नॉट का यूज ना करते हुए हम शॉर्ट फॉर्म का यूज करेंगे वॉन्ट। विल नॉट वांट, विल नॉट वांट, इसे बोलते हैं हम शॉर्ट फॉर्म ड्रिलिंग्स, जिससे शॉर्ट फॉर्म की प्रैक्टिस होती है। मैं फुल फॉर्म बोलूंगा, आपको शॉर्ट फॉर्म बोलना है। ओके, विल नॉट वांट, विल नॉट वांट, विल नॉट वांट, विल नॉट वांट, विल नॉट वांट। गाइस, इस वांट का यूज हम इसके पहले भी प्रीवियस लेक्चर में सीख चुके हैं, इसलिए मैं इसकी प्रैक्टिस बहुत अच्छे से नहीं करवा रहा हूं, ताकि वीडियो ज्यादा लंबा ना हो। अब नेगेटिव सेंटेंसेस बनाते हैं। कोई अगर कहे कि इन फ्यूचर आई विल हैव बंगलो, कार, मनी, एवरीथिंग आई विल हैव, मेरे पास सब कुछ होगा, बट आई वोंट हैव ईगो, मेरे अंदर घमंड नहीं होगा। नेगेटिव वन मोर एग्जांपल, अगर हम प्रेडिक्ट करते हैं कि नहीं यार उसके पास बाइक नहीं होगी, तो क्या बोलेंगे, नो ही वोंट हैव बाइक, उसके पास बाइक नहीं होगी। हम ढूंढते हैं अपनी कोई चीज कि यार मेरा पेन नहीं मिल रहा है, मेरा पेन नहीं मिल रहा है, हम बोलते हैं ना यार राम के पास होगा, और कोई बोलता नहीं नहीं उसके पास नहीं होगा, राम वोंट हैव योर पेन, राम वोंट हैव योर पेन, राम के पास तुम्हारा पेन नहीं होगा। इफ यू डोंट प्रैक्टिस एवरी डे, सो यू वोंट हैव अ गुड कम्युनिकेशन स्किल्स। अगर आप रोज प्रैक्टिस नहीं करेंगे तो आपके पास अच्छी कम्युनिकेशन स्किल, आपके अंदर अच्छी कम्युनिकेशन स्किल नहीं होगी। तो ये था नेगेटिव सेंटेंसेस, वो चीजें जो हमारे पास नहीं होगी, तो हम यूज करेंगे वोंट हैव का। क्वेश्चन, क्वेश्चन में विल आगे आ जाएगा। क्वेश्चन बनेगा द थिंग्स दैट विल आई हैव, विल यू हैव, विल दे हैव, विल वी हैव, विल ही हैव, विल शी हैव। अगर आपसे क्वेश्चन पूछूंगा मैं आपके फ्यूचर थिंग्स के बारे में, तो क्वेश्चन बनेगा विल यू हैव,
विल यू हैव कार इन फ्यूचर, क्या आपके पास फ्यूचर में कार होगी? अगर आपको विश्वास है अपने इस गोल पे कि डेफिनेटली आपके पास होगी, तो क्या होगा आंसर? यस आई विल हैव कार। नहीं है तो नो आई वोंट हैव कार। तो इसे बोलते हैं हम क्वेश्चन ड्रिलिंग। मैं आपसे फ्रीक्वेंट क्वेश्चंस पूछ रहा हूं, आप आंसर दीजिएगा। इन फ्यूचर विल यू हैव पॉलिटिकल करियर, क्या आपका पॉलिटिकल करियर होगा? अगर प्लान होगा तो क्या होगा आंसर? यस सर आई विल हैव पॉलिटिकल करियर। नहीं तो नो आई वोंट हैव पॉलिटिकल करियर। विल यू हैव अ लॉट ऑफ मनी इन फ्यूचर, क्या आपके पास बहुत सारा पैसा होगा? अगर आंसर यस है तो यस आई विल हैव अ लॉट ऑफ मनी। नहीं है तो नो आई वोंट हैव अ लॉट ऑफ मनी। नेक्स्ट, विल यू हैव बंगलो इन फ्यूचर? अब फ्रीक्वेंट आंसर दीजिएगा फटाफट। विल यू हैव ईगो इन यू, क्या आपके अंदर घमंड होगा इन फ्यूचर? विल यू हैव मेनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज? विल यू हैव मेनी चैलेंजेस इन लाइफ? विल यू हैव गुड फैमिली? विल यू हैव अ गुड लाइफ पार्टनर? Will you have self-satisfaction? Will you have peace in life? Will you have anger in your personality? तो गाइस ये था क्वेश्चन ड्रिलिंग। इस तरीके से 7 टाइप की और ड्रिलिंग्स होती है जिसकी प्रैक्टिस करके आप इस लेक्चर को माइंड में बिल्ड कर सकते हैं, और आपको प्रैक्टिस करना ही है बिकॉज प्रैक्टिस मेक्स मैन परफेक्ट। तो इस लेक्चर के ड्रिलिंग्स कीजिए, इसके सेंटेंसेस लिखिए अपनी नोटबुक में, 5 पॉजिटिव 5 नेगेटिव, नीचे जो कमेंट बॉक्स है उसमें अपने एग्जांपल्स बनाइए और इस लेक्चर को माइंड में बिल्ड कीजिए बिकॉज प्रैक्टिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, लर्निंग इज नॉट इंपॉर्टेंट। क्योंकि बचपन से हम इंग्लिश सीख रहे हैं बट प्रैक्टिस नहीं करी स्पीकिंग की। अगर आपको स्पीकिंग स्किल इंप्रूव करना है तो प्रैक्टिस करनी ही होगी। फिर मिलेंगे नए टॉपिक के साथ, अभी के लिए इतना ही। बाय बाय, टेक केयर। वन चेंज कैन चेंज योर लाइफ।